पाब्लो एस्कोबार, जिसे किंग ऑफ कोकेन कहते हैं, ने स्मगलिंग के इतिहास में अपना नाम लिख दिया। आज हम आपको इसी किंग ऑफ कोकेन की पूरी कहानी के बारे में बताएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। पाब्लो एस्कोबार, जिसका असली नाम पाब्लो एमिलियो एस्कोबार गविरिया था, यही नाम दुनिया के सबसे बड़े ड्रग तस्करों में जाना जाता है, सबसे फेमस तौर पर द किंग ऑफ कोकेन। रियो नेग्रो में जन्मे और मैडलिन में पले बढ़े एस्कोबार ने संक्षेप में मैडलिन के लैटिन अमेरिका ऑटोनोमस यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, लेकिन उसने अपनी स्नातक की पढ़ाई को पूरा नहीं किया। इसकी बजाय छोटी सी उम्र में ही वो आपराधिक गतिविधियों में लिप्त होने लगा। अवैध सिगरेट और नकली लॉटरी टिकट बेचने के साथ साथ मोटर वाहन चोरी में भी भाग लेने लगा। 1970 के दशक की शुरुआत में उन्होंने विभिन्न ड्रग तस्करों के लिए काम करना शुरू किया। 1970 के ही दशक में पाब्लो कोकेन के अवैध कारोबार में आया था और माफिया के साथ मिलकर मैडलिन कार्टेल बनाया था। एक समय ऐसा भी था कि अमेरिका में सप्लाई होने वाले कोकेन के 80% हिस्से पर पाब्लो का कंट्रोल था। 1980 के दशक तक यह अनुमान लगाया गया था कि एस्कोबार ने 70 से 80 टन कोकेन का कोलंबिया से निर्यात करवाया था। नतीजतन वह जल्द ही दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक बन गया। कोकेन से उसकी कमाई इतनी अधिक थी कि फोर्ब्स मैगजीन ने उसे दुनिया के 10 सबसे धनवान लोगों में शामिल किया था। 1982 के पार्लियामेंट्री इलेक्शन में एस्कोबार को चेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के एक वैकल्पिक सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। इसकी वजह से उसे काफी शोहरत प्राप्त हुई। प्रतिदिन 15 टन कोकेन की तस्करी करते हुए अमेरिका में $500 बिलियन से अधिक की कीमत के कार्टेल ने प्रति सप्ताह $1000 से अधिक खर्च किए, जो कि नकदी के ढेर को बांधने के लिए रबर बैंड खरीदते हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब रबर बैंड पर इतना खर्चा था तो आखिर पैसे के बंडल कितने होंगे। ऐसा कहा जाता है कि पाब्लो एस्कोबार के पास इतना पैसा था कि उससे चूहे कुतर जाते थे। कई बार तो नोटों की गड्डियों को दीमक चाट जाते थे। पाब्लो के पास 800 से ज्यादा मकान थे। उसके पास 6500 वर्ग फीट का बंगला अमेरिका में था, जो फ्लोरिडा में मियामी बीच पर स्थित था। इतना ही नहीं, उसने कैरेबियन में इस्ला ग्रांडे नाम का कोरल द्वीप खरीद लिया था। कोलंबिया में वर्चस्व बनाए रखने के लिए जारी संघर्षों के फलस्वरूप कोलंबिया 1991 में 25,100 हिंसक मौतों और 1992 में 27,100 के साथ दुनिया की हत्या की राजधानी बन गया। इस बढ़ी हुई हत्या की दर का पूरा श्रेय एस्कोबार को जाता है, जिसने अपने हिटमैन को हत्या के लिए इनाम के रूप में पैसों से लाद दिया। उसके हिटमैन की वजह से करीब 600 पुलिसमैन की मौत हो गई। लुइस कार्लोस गलान को पकड़ के उसे कानूनन मृत्यु देने के बाद सेसर गावेरिया की एडमिनिस्ट्रेशन पाब्लो एस्कोबार की खोज में निकली। आखिरकार सरकार ने एस्कोबार के साथ बातचीत की और उसे कैद के दौरान कम सजा और अधिमान्य यानी अच्छे खासे उपचार के बदले में सभी आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए और खुद को आत्मसमर्पण करने के लिए राजी कर लिया। एस्कोबार ने 1991 में कोलंबियाई अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। पाब्लो एस्कोबार की ताकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उसने सरकार पर दबाव बनाकर अपने लिए खास जेल खुद ही तैयार कराई थी। उसने यह शर्त रखी थी कि जेल के कुछ किलोमीटर तक पुलिस नहीं आ सकती है। एस्कोबार को अपनी शानदार निजी जेल ला कैथीड्रल में कैद किया गया, जिसमें एक फुटबॉल पिच, विशाल डॉल हाउस, बार, जकूजी और झरना दिखाई देता है। एस्कोबार की निरंतर आपराधिक गतिविधियों का लेखा जोखा जेल में रहने के दौरान मीडिया में आना शुरू हो गया, जिसने सरकार को 22 जुलाई 1992 को उसे एक अधिक परंपरागत जेल में स्थानांतरित करने के लिए प्रेरित किया। इसी वजह से उसने भागने का प्रयास किया। उसके भागने के तुरंत बाद द यूनाइटेड स्टेट्स जॉइंट स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने उसकी खोज के लिए सर्च ब्लॉक का गठन किया। बाद में जैसे ही एस्कोबार के दुश्मनों की संख्या बढ़ी, एक सतर्क समूह जिसे लॉस पेपेस के नाम से जाना जाता है का गठन हुआ। कहा जाता है कि एस्कोबार को खोजने के अपने प्रयासों में सर्च ब्लॉक और कोलंबियाई और संयुक्त राज्य अमेरिका की खुफिया एजेंसियों के सदस्य लॉस पेपेस से मिल गए थे। भागने के 16 महीने बाद एस्कोबार का पता कोलंबियन इलेक्ट्रॉनिक टीम ने अपनी रेडियो टेलीफोन से लगाया।
एस्कोबार और उसके बॉडीगार्ड को लॉस ओलिवोस में छुपे हुए पाया गया। दोनों ने घरों की छतों से भागने की कोशिश की, पर 2 दिसंबर 1993 को उन्हें गोली से मार गिराया गया। अवैध ड्रग्स का कारोबार इतना पुराना और बड़ा है जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है, और एस्कोबार को उसका राजा माना जाता है। शायद तभी उसे द किंग ऑफ कोकेन कहा जाता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ऐसी ही जानकारी से रूबरू होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और कोई फीडबैक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।